साथियों, कल्पना कीजिए, एक माँ जिसके जीवन का सहारा उसका इकलौता पुत्र अचानक इस दुनिया को छोड़ देता है। वह रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर वह दौड़ती हुई पहुंचती है करुणा और ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध के पास, अपने मृत पुत्र को जीवित करने की एक असंभव आशा लेकर। लेकिन बुद्ध ने जो किया वह चमत्कार नहीं था, उससे भी बड़ा एक सत्य का प्रकाश था। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कैसे एक मां के दुख को भगवान गौतम बुद्ध ने शांति में बदल दिया। बुद्ध और दुखी औरत की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। एक बार जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक गांव गए हुए थे। उस गांव में एक औरत का बच्चा मर गया था। उसके गांव के लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उस औरत का इकलौता पुत्र था जो मर चुका था। ये दुख वह औरत सहन ना कर सकी। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका पुत्र मर चुका है। वह औरत यह सोचकर रोती कि उसके जिंदा उसका जवान पुत्र कैसे मर सकता है। वह औरत जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था, वह बहुत दुखी थी और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह बुद्ध के पास गई और रोने लगी, उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। उस औरत ने कहा, मेरा पुत्र इतनी कम उम्र में मर गया, मेरा पुत्र नहीं मर सकता। बुद्ध का अनूठा उपाय बुद्ध ने सीधे मनाना करके उस महिला से कहा कि वह एक ऐसे घर से थोड़ी सी राई, सरसों के बीज ले आए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को तभी जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी भी किसी के घर में कोई भी व्यक्ति मरा नहीं हो। साथियों, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जान से भरी कथाएं लाते रहें। अब आगे सुनिए। औरत ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, और वह एक घर में गई। वहां एक विधवा मिली, सरसों का बीज मांगा। इस विधवा ने उस औरत से कहा कि मेरा पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया। और से फिर उस औरत ने दूसरे घर गई। वहां भी एक लड़का मिला। उसने कहा, मेरे भी घर में मेरे पिताजी नहीं रहे, 2 साल पहले ही चल बसे। इस तरह से वो औरत दूसरे घर से तीसरे घर गई, तीसरे से चौथे घर गई। इस प्रकार वह हर घर गई, लेकिन हर घर में उसे बताया गया कि उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वह बहुत परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह एक बूढ़े आदमी के पास गई और उससे पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई ही मरा है? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे सभी मर गए हैं। औरत ने सोचा, अरे मैं अकेली नहीं हूं जो दुखी हूं, हर कोई दुखी है। उसे समझ आ गया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और उसे इसे स्वीकार करना होगा। वह बुद्ध के पास वापस आई और उनसे कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है, दुख हर किसी के जीवन में आता है। मैं अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार करती हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें शांति दी है। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। औरत ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद भगवान, मैं अब शांति से रहूंगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। हमें अपने दुख को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं जो दुखी है, हर कोई दुखी है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें अपने दुख को अपने जीवन का हिस्सा बनने देना चाहिए, लेकिन हमें इसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु को स्वीकार करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को सरल और सादगी से जीना चाहिए। हमें अपने जीवन को अनावश्यक चीजों से भरना नहीं चाहिए, और हमें अपने जीवन को अपने प्रियजनों के साथ जीना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, और हमें इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को एक गंतव्य के रूप में नहीं देखना चाहिए।
बल्कि हमें इसे एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, उस माँ ने उस दिन कोई सरसों का दाना नहीं पाया, लेकिन उसने एक अमूल्य सत्य पा लिया कि दुख केवल उसका नहीं, बल्कि हर जीव के जीवन का हिस्सा है। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे पुत्र नहीं लौटाया, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार दिया, स्वीकार करने की शक्ति और मन की शांति। यही इस कथा का संदेश है। दुख जीवन का सत्य है, लेकिन स्वीकार ही शांति का मार्ग है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। नमो बुद्धाय।